श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। भाव सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था। सत असत या उससे परे मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। सृष्टि न रहने पर प्रलय काल में भी मैं ही रहता हूँ। यह सब सृष्टि रूप भी मैं ही हूँ और जो कुछ भी सृष्टि स्थिति तथा प्रलय से बचा रहता है वह भी मैं ही हूँ। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म व्रत कथा 21वां अध्याय। श्री वाल्मीकि ऋषि का राजा दृढ़ धनवा को पुरुषोत्तम व्रत में भोजन आदि नियम वर्णन करना। भगवान श्री नारायण जी बोले, हे नारद, राजा दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि ऋषि से पुरुषोत्तम मास के व्रत नियम के बारे में पूछा और राजा ने वाल्मीकि ऋषि से सभी जीवों के कल्याण के लिए जो प्रश्न किया है वही मैं तुमको सुना रहा हूँ। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, श्री पुरुषोत्तम मास भगवान का व्रत रखने वाले को सदा शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध आहार का मतलब होता है अपनी मेहनत की कमाई के द्वारा जो अन्न आए वही शुद्ध आहार होता है। अभक्ष्य आहार कभी ग्रहण न करें। बासी, रखा हुआ तथा जूठन नहीं खाना चाहिए। अन्न का सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है, इसलिए कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पिए पानी वैसी होवे वाणी। अन्न तो आपको पता ही है, अन्न का असर सीधा हमारे विचारों पर पड़ता है। इसलिए भोजन जब भी बनाएं शुद्ध विचारों एवं भगवान का चिंतन करते हुए बनाएं, क्योंकि वही भोजन भगवान को भी भोग लगाना है। इसलिए जिसका आहार सही उसका व्यवहार सही। और पानी का तो आपको पता ही है, कितने प्रकार के पानी आते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा उसका, आप सब बड़े समझदार हैं। और वह पानी जब किसी के मुख में जाता है तो उसकी वाणी ही बदल जाती है। फिर उसके अंदर से ऐसे ऐसे जानवर प्रकट होते हैं कि उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए पानी भी विचार कर ही पीना चाहिए। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े हुए थे और उनसे मिलने भगवान श्री कृष्ण, पांडव और द्रौपदी गए। तब भीष्म पितामह के उपदेश सुन द्रौपदी को हंसी आ गई। तब भीष्म पिता ने बोला, हे पुत्री, तुम क्यों हंसी? तो द्रौपदी ने कहा, पिताजी, आपका यह ज्ञान उपदेश उस समय कहाँ गया था जब भरी सभा में मेरा तिरस्कार तथा मेरा अपमान किया जा रहा था, मेरे वस्त्र हरण हो रहे थे। उस समय आपने क्यों नहीं रोका? उस समय आपका ज्ञान कहाँ था? तब भीष्म पितामह ने कहा, हे पुत्री, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं दुष्ट दुर्योधन के राज्य शासन में ही रहता था। इसके कारण मुझे उसके राज्य का दूषित अन्न खाना पड़ता था। उसके दूषित अन्न खाने के कारण मेरा मन भी दूषित हो गया था। इसलिए मैं चाहकर भी इस कृत्य को नहीं रोक पाया था। अब बाण लगने के कारण मेरा सारा दूषित रक्त बह गया है।
इसलिए अब मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो गई है। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, अन्न के संबंध में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक महात्मा थे, उनके अनेकों शिष्य थे और उसमें से एक शिष्य को रोज भिक्षा लाने की सेवा दी गई थी और उस भिक्षा से भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर सभी प्रसाद ग्रहण करते थे। और गुरु ने उसको सख्त मना किया था कि किसी पापी, किसी अधर्मी तथा किसी दुष्ट के यहाँ से कभी अन्न लेकर न आना। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। वह भिक्षा लेने के लिए निकला और गांव में न जाकर नज़दीक से एक सेठ, जो बड़ा अधर्मी तथा पापी था, जल्दी जल्दी में उसके यहाँ से ही भिक्षा लेकर आश्रम में आ गया और भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर गुरु को भी भोजन खिलाया। और उस दिन उनका चित्त भजन में लगे ही न, बार बार उनका मन सिर्फ बुरे ख्यालों की ओर ही दौड़े। और गुरु ने उस शिष्य को बुलाया और उससे पूछने लगे कि सच सच बता, आज कहाँ से अन्न लेकर आया था? यह अन्न खाने के कारण आज मेरा मन भगवान के भजनों में लग ही नहीं रहा, मेरा मन विचलित हो गया है। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, आज बरसात पड़ रही थी, इसलिए मैं गांव में न जाकर नज़दीक वाले सेठ के घर से अन्न लेकर आया था और उसी से भोजन बनाकर आपको खिलाया। इस पर गुरु को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दिया कि तू उस दुष्ट चमार के यहाँ से अन्न लेकर आया था, अब तू भी चमार के घर में जन्म लेगा। तब शिष्य ने गुरु के चरणों में क्षमा मांगी। गुरु का भी क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कहा कि श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर तुझे एक वरदान देता हूँ कि तुझे अपने पूर्व जन्म का सब याद रहेगा। देखिए, इस प्रकार अशुद्ध अन्न यानी पाप से कमाया हुआ, अधर्म से कमाया हुआ धन हमें बुरे मार्ग की ओर ही ले जाता है, हमारे मन को बुरी प्रवृत्तियों में ही लगाता है। इसलिए उस महात्मा का मन भी दूषित हो गया था। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, जितना स्वयं से हो सके उतना प्रयास करे कि शुद्ध आहार ही ग्रहण करे और व्रत करने वाले को एक वक्त सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। भोजन का भगवान को पहले भोग लगाए, फिर स्वयं खाए। रात को धरती पर सोए, पराये धन एवं पराई निंदा से सदा बचकर रहे। काम, क्रोध, लोभ का त्याग करे, मन तथा विचारों को काबू में रखे। व्रत का फल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करें। श्री पुरुषोत्तम महीने में एकादशी के दिन व्रत रखकर श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करे अथवा श्रवण करे। पुरुषोत्तम भगवान का भक्त जहाँ भी निवास करता है उस जगह पर भूत पिशाच कभी वास नहीं करते हैं। यह मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है, किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के कारण ही प्राप्त हुआ है और यह अनमोल देही दोबारा मिले या न मिले, इसलिए प्यारे, हमें अच्छे कर्म सदा करते रहना चाहिए। गुरुओं के, संतों के, ऋषि मुनियों के बताए हुए मार्ग पर निरंतर चलना चाहिए। एक बिच्छू के काटने से जितना दर्द होता है उससे लाख गुना दर्द अंत समय में होता है और उस समय वह जीव हाय हाय करके सबको पुकारता है, परंतु लाचार होने के कारण वह कुछ भी नहीं कर पाता है और उस समय विचार करता है, जब भगवान का भजन करने का वक्त था उस समय तो मैंने भजन किया ही नहीं, सिर्फ संसार के साधनों को ही जोड़ता रहा, इसलिए आज यह दुख मेरे सिर पर आन पड़ा है। इसलिए प्यारे, जो जीव प्रभु परमात्मा का भजन, सत्संग, पूजा पाठ आदि करते हैं तथा प्रभु की आनंदमय कथाओं को श्रवण करते हैं,
वे जीव मृत्यु के सभी कष्टों से बच जाते हैं और सुखपूर्वक प्रभु के धाम को जाते हैं। श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म शुद्ध आहार बाबत 21वां अध्याय समाप्त।